तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है बेसिकली वो चेंज होता रहता है हर ईयर। सीआई में सीआई में हर ईयर चेंज होता रहता है। एसआई में सेम रहता है, चेंज सेम। जैसे एज्यूम करते हैं अगर मेरा 100 रुपये है, 10% अगर मेरा इस पे इंटरेस्ट बनता है तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 110। तो ये आपका 10 क्या है? 10 इसका सीआई है, इसका भी 110 होगा क्योंकि दोनों का फर्स्ट ईयर में सेम रहता है। ये ऐसा ही है आपका 10। नेक्स्ट ईयर क्या होगा भाई? 100 रुपए तो रहेगा ही, ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपए रहेगा, मगर जो आपने ये एक्स्ट्रा इनकम कमा लिया है 10, ये सीआई में काउंट होता है। तो जो सीआई में देखा जाता है वो 110 का 10% कितना हो जाएगा? 121। और इसमें वही रहेगा 120, 10 बढ़ेगा। ये हर साल 10 ही 10 बढ़ेगा। मगर जब हम सीआई की बात करते हैं तो उसमें जो अमाउंट बढ़ा है तो वो प्रिंसिपल क्या रहेगा? तो प्रिंसिपल 110 हो गया, ये 110 प्रिंसिपल का हो गया, और इसका 10% आपका क्या हो जाएगा? 11 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 121। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 का सम दे रखा है 2 साल के लिए और 20% पर एनम का होना चाहिए। देखिए, जब आपको कोई भी काम परसेंटेज में नहीं पूछा, वैल्यू में पूछा, तो वैल्यू का काम करेंगे। तो हमने लिख लिया है कि 1200 हमें दिया है, सम दिया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना होगा? फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 20% करोगे तो कितना हो गया इसका? 24, वो 240। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा ये? भाई 240 रहेगा ही, इसका 20% और ऐड कर लो, इसका 20% ऐड कर लोगे तो कितना हो गया? 48, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? कितना हो गया आपका ये? 480 प्लस 48, 528। यही चीज अगर आप क्या करते भाई, पहले फर्स्ट ईयर में आपने कितना जोड़ा? 240। 240 जोड़ने के बाद कितना आ गया? 1440। अब इसका फिर से दोबारा 20% ऐड करो, इसका कितना? 20% ऐड करो, ये इसका 20% है, तो इसका 20% कितना हो गया? 200, 288। अरे कितना हो गया ये? तो आपका कितना आ गया? 1728 आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये दोनों ऐड करोगे तो 528 आ जाएगा। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा दोस्तों आप सभी को। ये मैंने एक ट्रिक बताया कैसे। ये अमाउंट हो गया टोटल, ये अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद, और ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया ले आए हैं। हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 6, मतलब 12% के हिसाब से, और 1 साल, 1 साल के लिए। और कितना हो जा रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट? कितना हो जा रहा है? 1545, ठीक है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12% ईयर का है, तो 6% हो जाएगा हाफ ईयरली। यस या नो? यस। तो 6% प्लस 6%, ये आपका कब हुआ? फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में क्या होगा आपका? वही चीज, 6 तो रहेगा, इसका भी 6% का 6 कितना हो जाएगा? 0.36। कितना हो गया आपका? 12.36% इंटरेस्ट इतना होना चाहिए। और ये किसके बराबर दे रखा है? 12.36% दे रखा है आपका 545। देखिए 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 देखिए, अगर मैं इसको क्या करूं, जब यहाँ 36 लग रहा है तो मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ ये कितना हो गया। 3 से कटेगा, मतलब ये 4 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। पॉइंट की बात नहीं है, पॉइंट तो दोस्तों वो हम मेंटेन कर लेंगे। अब पॉइंट की बात कर रहे हो तो लाइन लगा दो, 4 बटे ये 4 और ये 5, ये हो गया हिसाब, ठीक है। तो इसने प्रिंसिपल पूछा है, तो ये अगर हम मानते हैं कि ये 4% है, 4% 500 के बराबर है,
तो हमें कितना बनाना है, 100% चाहिए। तो 100% आप निकाल लो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो चाहे तो इसको। यस, ये हो गया आपका 12,500। क्लियर है। देखिए फैक्टर बनाने आने चाहिए, और आंसर हमेशा जब भी इसमें नियर बाय अगर नहीं दिया, देखो नियर बाय इंटीजर अगर नहीं दिया ना, तो वो हमेशा डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ उसका मल्टीपल फॉर्म बनेगा, वो कटेगा, वो कट के मरेगा, असूली पे चढ़ेगा और आंसर कुछ आएगा ही। तो ये समझ जाना, जब नियर बाय इंटीजर देगा तो आपको करना ही है क्वेश्चन, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी को नजर आ रहा है। तो हमने एक सम, मतलब ये मतलब सम को क्या करा है, इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, और एनुअली से करा है। क्या हुआ, अमाउंट जो बन रहा है वो 750 बन जा रहा है पहले साल के एंड में, और सेकंड साल के एंड में 900 बन जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब, बेहतरीन। चलो, अगर मेरे पास कोई अमाउंट 100% है, उसका मैंने आपको क्या सिखाया था, 20% इंक्रीज करना। ये कितना बन गया, 120। अब मैं कहूं इस पे 20% फिर लगा दूं, तो कितना बन गया, 144। क्लियर। इसमें भी तो ये कह रहा है, हमें ये नहीं पता क्या है, हमें ये भी नहीं पता क्या है अभी, ठीक है। हमें ये पता है 750 है, हमें ये पता है 900 है। तो 750 से 950 पे जाने के लिए आपने कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाया, बताओ भाइयों। 20%। भाई ये 5 है, ये 6 के बराबर है, तो 1/5 कितना होता है, 20%। यस या नो, यस ही आना चाहिए आंसर, 9 का तो कोई काम करते नहीं। यही चीज यहाँ पे भी तो हुई होगी, 20%। तो अगर ये 5 के बराबर है, अगर हम इसे फैक्टराइज करें, तो यहाँ हमारी 5 होनी चाहिए थी वैल्यू, ये 6 के बराबर है। तो बताओ कितना आएगा आंसर। कई लोगों को ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ना, तो एक काम करो, इसे भूल जाओ। अब ये ध्यान देना, मैंने जो चीज हटाया वही चीज आएगा। जब मैं कह रहा हूँ 20% इंक्रीज कर दिया, तो ये जो आपकी वैल्यू है 750, ये किसकी है, 120 की है। कितने की चाहिए हमें, 100 की चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, 750 6 के बराबर है, 5 की वैल्यू चाहिए। आ रहा है समझ धीरे धीरे। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं पहले तो, 6 1 जा, 2 जा, 5 जा, और आपका ये कितना होगा, 625। यस या नो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल, 625। उस पर अगर हमने 20% दिया होगा तो वो 750 बना, और उस पर 20% देंगे तो 900 बना। चीजों को समझना पड़ेगा आपको। लो, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ एक और, ठीक है। अगर मेरे पास कोई चीज 100 रुपए है, उसे 21 रुपए% में मैं करता हूँ, तो ये कितना होगा मेरा, 121। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, अगर 100 रुपए लगाता हूँ 121 हो गया, यस या नो। ओके। अब मैं 121 पे 21% करूंगा, तो भैया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं सीधा 121 पे 21 प्लस कर दूंगा, और इस 21 पे ये 100 प्लस, भाई 100 का तो 21 21 बनेगा ही, जो ये इंटरेस्ट 21 एक्स्ट्रा बना है, इसको हम ऐड कर देंगे। 21 का 21% करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 का 21% करोगे तो 441। ये आपका किसके बराबर है, यहाँ पे हमें दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इतना है। तो हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखें तो कितना हो गया, 21 + 21 + 4.41, ये कितना हो गया आपका, 46.41। 9282 बटे में 46.1, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई जाएगा, और आपको पता है ये 2 से कट रहा है साफ सीधा, 46 41, तो 46 का डबल 92, 41 का डबल 82। आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये 200। और तो इसका आंसर आ गया 20,000। 20,000 क्यों, ये 1% के आया ना,
अगर हमने किससे डिवाइड करा है 46.41, 1% हमने डिवाइड करा ना। अगर कोई 100 रुपये चीज है, 100% पे 46%, 46% का वैल्यू 9281 है, तो 100% का वैल्यू 20,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो दोस्तों तरीका सीखना पड़ेगा और ये चीज याद रखना अपने लाइफ में। जैसे अगर कोई चीज 100 रुपये है, देखो ये रूल ये सीख लो, कभी ना कभी तो काम आएगा। कोई भी 100 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बड़े बारीक से समझना दोस्तों। 1000 ले लेते हैं, 1000। ठीक है, बड़े बारीक से समझना। अगर मैं 10% की वैल्यू की बात करता हूँ, तो यहाँ मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे, सब पे 100 रुपये। और ये जो 100 रुपये मिलेंगे ये ऐसा ही है आपका, ये ऐसा ही है। जो एक्स्ट्रा ऐड होगा ना, जितना भी ऐड होगा वो ये पूरा मिला के होगा, ये CI होगा पूरा मिला के। ठीक है, इतना सिर्फ आपका SI कहलाता है। अब 10 मेरे को पहले साल में 100 रुपये मिल गए, अब सेकंड साल जो सेकंड ईयर होगा आपका 100 तो मिलेगा ही आपको, मगर ये इंटरेस्ट आपको 100 मिला, इस पे भी 10% मिलेगा। ऐसे थर्ड ईयर 2 इंटरेस्ट हमारे पास पड़े हैं, तो इनका 10% कर दोगे तो ये आ गया। अब ये एक्स्ट्रा जो हमारा इनकम बना है उसका 10%। फिर ऐसे अब हमारे पास कितने हैं? 3 एक्स्ट्रा, तो हम 3 लिखेंगे। और ये हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो हम 3 लिख देते हैं। और इसका कितना आ जाएगा? 0.1। तो ये चीज ध्यान देना, अगर यहाँ आपका ए ए ए ए है, यहाँ आपका 1 बी है, यहाँ 2 बी है, यहाँ 3 बी है, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर आपका यहाँ पे क्या चलेगा? एक सी चलेगा, एक सी के बाद 3C हो गया, फिर यहाँ डी हो गया। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको कोई बताएगा नहीं, आपको याद करनी पड़ेगी। सी किस पे आधारित है? ए किस पे आधारित है? मतलब बी किस पे आधारित है? ए पे। सी किस पे आधारित है? सी पे। और डी किस किस पे आधारित है? सी पे। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी आराम से। आप क्वेश्चंस करो, 50 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, उससे आपको क्लियर होगा ये चीजें। ठीक है, थैंक यू।